हम आपको फतेहपुर से अपडेट दे रहे हैं। फतेहपुर में मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताने पर विवाद हो गया। कुछ लोगों ने मकबरे के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। उसके बाद इलाके में पूरा तनाव फैल गया है। पुलिस ने हंगामा करने वालों को खदेड़ दिया। अब हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन को देखिए और अभी के हालात क्या हैं उससे जुड़ी अपडेट भी हम आपको बता रहे हैं। फतेहपुर का ये मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। जो मकबरा है जिसको मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, मंदिर बताकर हिंदू संगठनों ने आज उसमें पूजा पाठ करने की चेतावनी दी थी। उसके बाद भारी संख्या में हिंदुवादी लोग वहां पहुंचे थे, मकबरे पर हंगामा किया था। वहीं से एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, साफ तौर पर पुलिस इन लोगों को जो खदेड़ने का प्रयास है वो कर रही है, क्योंकि लाठी डंडे लेकर ये लोग जो है वो आगे आ चुके हैं। कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने इनको अब समझा बुझाकर पीछे करने का प्रयास कर रही है। तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, साफ तौर पर ये स्थिति है फतेहपुर की, जहाँ पर मकबरे पे जो झंडा है उसको लहरा दिया गया। उसके बाद से ही यहाँ पर जो लगातार ये स्थिति है वो देखिए तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। कहीं न कहीं जो विवाद है उसको उत्पन्न करने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, लेकिन उसके बावजूद आपको दिखाऊं तस्वीरें तो देखिए विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। अभी फिलहाल कुछ देर पहले जो हिंदुवादी संगठन था वो यहाँ पर पहुंचा था, जिसको यहाँ से पुलिस द्वारा हटाया गया। और उसके बाद अब स्थिति देखिए, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है, लगातार हाथों में लाठी डंडे दिख रहे थे। मैं लंबे समय से तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से इनके द्वारा जो प्रदर्शन है उसको उग्र करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा था। फिलहाल जो मौके पर एसपी है फतेहपुर के वो मौजूद है और वो लगातार अपने हाथ में माइक लेकर के इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं और जो प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर जारी है। सारे जो आला अधिकारी है फतेहपुर जिले के और वो यहाँ पर मौजूद है, उनको पीछे करने का प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। तो ग्राउंड पर क्या हालात है, वहां की यथास्थिति क्या है, वो हमने आपको बता दिया। अब हम आपको अधिकारियों का बयान भी सुनाते हैं। दोनों पक्षों से आज यहाँ पर आए थे लोग, और क्योंकि उनको आशंका थी और कुछ अफवाहें कुछ लोग असामाजिक तत्व फैला रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ पे आए तो उनको सारी बात समझाई गई, बताई गई, तो वो संतुष्ट हो गए। फिर उनसे बात करके उनको आश्वासन दिया गया कि कानून व्यवस्था को पूरा सुचारू रूप से चलाया जाएगा और कुछ भी अवैध या अवैधानिक चीज़ नहीं होगी। तो इस बात को सुनकर सब लोग धीरे धीरे डिस्पर्स हो गए हैं। दोनों पक्षों से आज यहाँ पर आए थे लोग, और क्योंकि उनको आशंका थी और कुछ अफवाहें कुछ लोग असामाजिक तत्व फैला रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ पे आए तो उनको सारी बात समझाई गई, बताई गई, तो वो संतुष्ट हो गए। फिर उनसे बात करके उनको आश्वासन दिया गया कि कानून व्यवस्था को पूरा सुचारू रूप से चलाया जाएगा और कुछ भी अवैध या अवैधानिक चीज़ नहीं होगी। तो इस बात को सुनकर सब लोग, तो अधिकारी साफ कह रहे हैं कि कोई अवैध चीज नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में इस मकबरे को, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसको मंदिर बताने का बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति हो गई। आपको बताते हैं कि फतेहपुर में लगभग 200 साल पुराने मकबरे को मंदिर बताकर हिंदू संगठनों ने आज पूजा पाठ करने की चेतावनी दी थी। पूरे मामले पर एक विस्तारित रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मकबरे में तोड़फोड़ के बाद तनाव। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। ऐतिहासिक ढांचे ने माहौल बिगाड़ा। धार्मिक पहचान को लेकर आमने सामने हिंदू मुस्लिम पक्ष। आज जो कुछ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ उसने कहीं न कहीं बाबरी मस्जिद की घटना की याद दिला दी। एक ऐतिहासिक ढांचे के धार्मिक पहचान को लेकर यहां विवाद खड़ा हो गया।
फतेहपुर का ये मकबरा अब सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं रहा, बल्कि आस्था और राजनीति के टकराव का नया मैदान बन गया है। कुछ लोग इसे मंदिर बता रहे हैं तो कुछ लोग मकबरा, और इसी बहस के बीच हुई तोड़फोड़ ने माहौल को उतना ही संवेदनशील बना दिया जितना करीब 32 साल पहले साल 1992 में अयोध्या में हुआ था। विवाद ने भयंकर रूप ले लिया। हिंदू संगठन मकबरे में पूजा अर्चना करने पर अड़ गया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष की अगुवाई में भारी संख्या में हिंदू लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। दोनों ही तरफ से जो लोग हैं उनकी भारी भीड़ इकट्ठा है। साफ तौर पर उनकी जो डिमांड्स है वो है, जहां पर हिंदूवादी संगठन का साफ तौर पर ये कहना है कि ये मंदिर की जगह है और यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से जो मकबरा है उसको बनाया गया है, जिसके बाद उनका इस तरह का आह्वान था कि वो अपनी जगह को वापस लेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक समुदाय का ये कहना है कि ये जो प्रक्रिया है ये गलत है, जिसके चलते वो लोग भी अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। आपको मैं तस्वीरों से दिखाऊं तो देखिए, मकबरे के जस्ट बाहर ही भारी मात्रा में हजारों की तादाद में जो पुलिसकर्मी है वो तैनात हैं और जो भीड़ है उसको समझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मकबरे को लेकर तनाव बढ़ता देख जिला प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा कड़ी कर दी। बैरिकेडिंग के जरिए किसी को भी मकबरे तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि हिंदू संगठनों ने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वहां पूजा करने की कोशिश की। हालात को कंट्रोल करने में पुलिस प्रशासन के भी पसीने छूट रही हैं। इतिहास, आस्था और कानून, इन तीनों के बीच खड़ा है फतेहपुर का यह मकबरा। फिलहाल पुलिस प्रशासन स्थिति को कंट्रोल करने में जुटा हुआ है। दोनों पक्षों को समझाया जा रहा है जिससे कि हालात न बिगड़े। इस समय प्रशासन के लिए शांति बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हम आपको फतेहपुर से अपडेट दे रहे हैं। फतेहपुर में मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताने पर विवाद हो गया। कुछ लोगों ने मकबरे के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। उसके बाद इलाके में पूरा तनाव फैल गया है। पुलिस ने हंगामा करने वालों को खदेड़ दिया। अब हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन को देखिए और अभी के हालात क्या हैं उससे जुड़ी अपडेट भी हम आपको बता रहे हैं। फतेहपुर का ये मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। अब जो मकबरा है जिसको मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, मंदिर बताकर हिंदू संगठनों ने आज उसमें पूजा पाठ करने की चेतावनी दी थी। उसके बाद भारी संख्या में हिंदूवादी लोग वहां पहुंचे थे, मकबरे पर हंगामा किया था। वहीं से एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, साफ तौर पर पुलिस इन लोगों को जो खदेड़ने का प्रयास है वो कर रही है, क्योंकि लाठी डंडे लेकर ये लोग जो है वो आगे आ चुके हैं। कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने इनको अब समझा बुझाकर पीछे करने का प्रयास कर रही है। तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, साफ तौर पर ये स्थिति है फतेहपुर की, जहां पर मकबरे पे जो झंडा है उसको लहरा दिया गया। उसके बाद से ही यहाँ पर जो लगातार ये स्थिति है वो देखिए तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। कहीं ना कहीं जो विवाद है उसको उत्पन्न करने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, लेकिन उसके बावजूद आपको दिखाऊं तस्वीरें तो देखिए विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। अभी फिलहाल कुछ देर पहले जो हिंदुवादी संगठन था वो यहाँ पर पहुंचा था, जिसको यहाँ से पुलिस द्वारा हटाया गया। और उसके बाद अब स्थिति देखिए, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है, लगातार हाथों में लाठी डंडे दिख रहे थे। मैं लंबे समय से तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से इनके द्वारा जो प्रदर्शन है उसको उग्र करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा था। फिलहाल जो मौके पर एसपी है फतेहपुर के वो मौजूद हैं और वो लगातार अपने हाथ में माइक लेकर के इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं और जो प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर जारी है। सारे जो आला अधिकारी है फतेहपुर जिले के और वो यहाँ पर मौजूद है, उनको पीछे करने का प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। तो ग्राउंड पर क्या हालात है, वहां की यथास्थिति क्या है, वो हमने आपको बता दिया। अब हम आपको अधिकारियों का बयान भी सुनाते हैं। दोनों पक्षों से आज यहाँ पर आए थे लोग, और क्योंकि उनको आशंका थी और कुछ अफवाहें कुछ लोग असामाजिक तत्व फैला रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ पे आए तो उनको सारी बात बताई गई तो वो संतुष्ट हो गए। फिर उनसे बात करके उनको आश्वासन दिया गया कि कानून व्यवस्था को पूरा सुचारू रूप से चलाया जाएगा और कुछ भी अवैध या अवैधानिक चीज़ नहीं होगी।
तो इस बात को सुनकर सब लोग धीरे धीरे डिस्पर्स हो गए हैं। दोनों पक्षों से आज यहाँ पर आए थे लोग, और क्योंकि उनको आशंका थी और कुछ अफवाहें कुछ लोग असामाजिक तत्व फैला रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ पे आए तो उनको सारी बात समझाई गई, बताई गई, तो वो संतुष्ट हो गए। फिर उनसे बात करके उनको आश्वासन दिया गया कि कानून व्यवस्था को पूरा सुचारू रूप से चलाया जाएगा और कुछ भी अवैध या अवैधानिक चीज़ नहीं होगी। तो इस बात को सुनकर सब लोग, तो अधिकारी साफ कह रहे हैं कि कोई अवैध चीज नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में इस मकबरे को, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसको मंदिर बताने का बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति हो गई। आपको बताते हैं कि फतेहपुर में लगभग 200 साल पुराने मकबरे को मंदिर बताकर हिंदू संगठनों ने आज पूजा पाठ करने की चेतावनी दी थी। पूरे मामले पर एक विस्तारित रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मकबरे में तोड़फोड़ के बाद तनाव। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। ऐतिहासिक ढांचे ने माहौल बिगाड़ा। धार्मिक पहचान को लेकर आमने सामने हिंदू मुस्लिम पक्ष। आज जो कुछ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ, उसने कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद की घटना की याद दिला दी। एक ऐतिहासिक ढांचे के धार्मिक पहचान को लेकर यहां विवाद खड़ा हो गया। फतेहपुर का ये मकबरा अब सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं रहा, बल्कि आस्था और राजनीति के टकराव का नया मैदान बन गया है। कुछ लोग इसे मंदिर बता रहे हैं तो कुछ लोग मकबरा, और इसी बहस के बीच हुई तोड़फोड़ ने माहौल को उतना ही संवेदनशील बना दिया जितना करीब 32 साल पहले साल 1992 में अयोध्या में हुआ था। विवाद ने भयंकर रूप ले लिया। हिंदू संगठन मकबरे में पूजा अर्चना करने पर अड़ गया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष की अगुवाई में भारी संख्या में हिंदू लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। दोनों ही तरफ से जो लोग हैं उनकी भारी भीड़ इकट्ठा है। साफ तौर पर उनकी जो डिमांड्स है वो है, जहां पर हिंदूवादी संगठन का साफ तौर पर ये कहना है कि ये मंदिर की जगह है और यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से जो मकबरा है उसको बनाया गया, जिसके बाद उनका जिस तरह का आह्वान था कि वो अपनी जगह को वापस लेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक समुदाय का ये कहना है कि ये जो प्रक्रिया है ये गलत है, जिसके चलते वो लोग भी अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। आपको मैं तस्वीरों से दिखाऊं तो देखिए, मकबरे के जस्ट बाहर ही भारी मात्रा में हजारों की तादाद में जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है और जो भीड़ है उसको समझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मकबरे को लेकर तनाव बढ़ता देख जिला प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा कड़ी कर दी। बैरिकेडिंग के जरिए किसी को भी मकबरे तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि हिंदू संगठनों ने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वहां पूजा करने की कोशिश की। हालात को कंट्रोल करने में पुलिस प्रशासन के भी पसीने छूट रही हैं। इतिहास, आस्था और कानून, इन तीनों के बीच खड़ा है फतेहपुर का यह मकबरा। फिलहाल पुलिस प्रशासन स्थिति को कंट्रोल करने में जुटा हुआ है। दोनों पक्षों को समझाया जा रहा है जिससे कि हालात न बिगड़े। इस समय प्रशासन के लिए शांति बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।